हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा था कि हमने आगे के ट्यूटोरियल में हमने इस प्लान में ये किचन मॉडल करके रखा था यहाँ पर। आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जाकर। सबसे पहली चीज़ जो अभी स्टार्टअप करेंगे, यहाँ पर जाकर मैं एक बार फ्लोर प्लान ओपन अप कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्लोर प्लान ओपन अप किया है। यहाँ पर भी आपके पास बाथिंग एरिया है, ये मास्टर बेडरूम है, बाथिंग एरिया यहाँ पर आपका, और यहाँ पर भी एक बाथिंग एरिया है। हम यहाँ पर कोई भी एक बाथिंग एरिया यहाँ पर आज मॉडल करेंगे। यहाँ पर जाकर मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ। आप ये जो एरिया है ये सबसे पहले आप क्लोज कर सकते हो यहाँ पर। मॉडलिंग में जाकर मैं इसको सबसे पहले अटैचअप कर लेता हूँ। इस तरह से इसके जो पॉलीगन्स हैं तो फिलहाल मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसे आप यहाँ से इस तरह से प्लेस अप कर लीजिए। बाथिंग एरिया में आप शावर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और इसमें जाकर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे रेफरेंसेस जनरेट किए हुए। ये भी एक रेफरेंस, आप इसे भी यूज़ करके मॉडल कर सकते हो। रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ और रेफरेंसेस भी जनरेट किए। ये एक रेफरेंस है, ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है। ये दोनों अलग अलग एरिया है यहाँ पर। एक जगह पे हम एक WC बना सकते हैं और एक जगह पे हम यहाँ पर नॉर्मली आपका जो बात के लिए होता है वो मॉडल करेंगे, शावर एंड ऑल दिस। यहाँ पर जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ सबसे पहले। ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ। एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं ग्राउंड लेवल से 1 फीट हाइट ऊपर कर सकता हूँ या फिर थोड़ा कम कर सकता हूँ। ये अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसको हम ग्राउंड लेवल से 0.5 फीट इसको एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद इसमें एजेस में जाता हूँ और इसके एजेस में जाकर यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसको स्लाइडली थोड़ा सा इस तरह से शफल कर लेता हूँ। इसे स्लाइटली थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और बॉटम में जाकर इसको इस तरह से स्केल कर लेता हूँ। डेफिनेटली ये मेरा इसको फ्लिप कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। वाई एक्सेस में फ्लिप कर लेता हूँ तो ये आपका बाहर की साइड आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद
यहाँ पर जाकर मैं रेफरेंस ओपन करके ही रखता हूँ। यहाँ पर आप कनेक्ट्स अगर आपको यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर 2 कनेक्ट पुट ऑन कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके इसे मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे स्लाइटली थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। सो अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा स्मूथनेस या फिर कुछ देना है तो वो आप डेफिनेटली दे सकते हो। इसके ऊपर मैं एक एक कनेक्ट दे देता हूँ। इसे मैं एक ऊपर और एक यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। आप इसी की एक और कॉपी बना लीजिए। या फिर आप एक और बॉक्स ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ, इसे ओके कर लेता हूँ और एज में जाकर यहाँ पर 2 सेगमेंट्स डाल देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर जाकर टर्बो स्मूथ देना है तो मैं टर्बो स्मूथ दे सकता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए और इसके ऊपर मैं FFD बॉक्स दे देता हूँ। तो FFD बॉक्स देने के बाद यहाँ पर जाकर आप थोड़ा थोड़ा इसे आपको हल्का सा अंदर इसे इस तरह से शफल करना हो तो आप इस तरह से इसे शफल कर सकते हैं। आपको जिस तरह से ठीक लगे आप इसे आप शफल करते जाइए। अब टॉप व्यू में जाइए, फिर से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो ये बॉक्स को मैं इसके ऊपर प्लेस ऑन कर लेता हूँ, सेगमेंट्स डाल देता हूँ इस तरह से। टॉप व्यू में जाता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इस तरह से इसे एडजस्टमेंट करता हूँ। सो सेम चीज़ है, हमें यहाँ पर भी वही करना है जैसे पहले हमने किया है। सो सबसे पहले ये जो मैंने सेगमेंट्स डाले हैं यहाँ पर, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। और ओवरऑल स्केल कर लेता हूँ इसे। सो जितने एरिया में आपको चाहिए आप उतने एरिया यूज़ कर लीजिए। सो इसके जो भी टॉप पॉलीगन्स है वो सेलेक्ट कीजिए, स्लाइटली ऊपर शफल कर लीजिए और यहाँ पर जाकर एजेस डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। सो वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइड चैम्फर दे देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे और इसे ओके कर देंगे। और इसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे टर्बो स्मूथ देना चाहिए तो आप इसे टर्बो स्मूथ दे दीजिए। डेफिनेटली ये जो रहेगा ये आपका एक टॉप पार्ट जैसा रहेगा। इसे ओके कर दीजिए और इसके ऊपर मैं टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। एंड आइसोलेट कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर टर्बो स्मूथ दे दीजिए इसके ऊपर, ये स्मूथ हो जाएगा। कन्वर्ट टू पॉली कर दीजिए और इसको मैं स्लाइटली वॉल की साइड में इसको मैं इजीली शफल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मुझे एक वॉश बेसिन क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पर वॉश बेसिन क्रिएट कर सकता हूँ। सो वॉश बेसिन के लिए मैं ग्राउंड लेवल से एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और
इसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करता हूँ ऊपर 0 पॉइंट, या फिर मैं इसको 1 फीट ग्राउंड लेवल से हाइट पे लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसकी जो हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग कंपैरेटिवली। सो अराउंड आप 3 फीट ओके। सो इसकी जो हाइट रखेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, अराउंड 3.5 फीट के आसपास। ओके, थोड़ा सा ऊपर शफल करेंगे और इसकी जो विड्थ है वो आसपास आप 2.5 फीट के आसपास आप क्रिएट कर सकते हो इसकी। और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, बट इसके लिए मैं इसके जो सेगमेंट्स हैं वो कम कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ। एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप इस तरह से प्लेसमेंट करता हूँ और आर प्रेस करके स्लाइटली से अंदर की ओर स्केल कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे, स्लाइट इंसेट करता हूँ इस तरह से और इस समय थोड़ा सा बेवल करके अंदर की ओर पुश कर लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ज़्यादा राउंडिश ही होना चाहिए, अब आपके हिसाब से आप इसे मैनेज अप करवा सकते हैं। सो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर आप टैप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल एरिया ले लेता हूँ यहाँ पर और इस रेक्टेंगल को राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर इसे मैं फिलेट दे देता हूँ इस तरह से और इसके ऊपर मैं एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ इस तरह से और इसे मैं यहाँ पर शफल कर देता हूँ। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से और आपको टैप जिस तरह से आपको टैप बनाना है उस तरह से टैप बना सकते हो। सो एक लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन लेके यहाँ पर जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट और इसे मैं रेक्टेंगुलर करके इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो कम कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। सो इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको इसको लगता है कि इसको थोड़ा सा चैम्फर अप करना है तो आप इसको चैम्फर अप कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे स्लाइड इंसर्ट करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें। एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इसे भी आपको जहाँ पर इसे लेस ऑन करना है आप उधर इसे लेस ऑन कर लीजिए इस तरह से। सो वर्टाइसेस में जाइए और
स्लाइटली से मैं नीचे पुश कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर थोड़ी सी साइज ऊपर हल्का काम करना, तो आप इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हो। एक सिलेंडर लेता हूँ, इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन रखता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइट एक्सट्रूजन करता हूँ इसे इस तरह से। इसको स्लाइट शफल करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करके थोड़ा सा नीचे पुश कर लेता हूँ। सो आप इसको यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको इस तरह से आप प्लेस ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्केल कर लीजिए। सो यहाँ पर आप मिरर भी क्रिएट कर सकते हो, तो मिरर भी आपका यहाँ पर इजीली क्रिएट हो सकता है। सो मिरर के लिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं फिलेट लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर लेता हूँ और इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ जो आपका यहाँ पर प्लेस होगा और इसके जो सेगमेंट्स है वो कम कर लीजिए। इस तरह से स्लाइटली शफल कर लीजिए। सो सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो इसे सेलेक्ट करने के बाद एक और बॉक्स लेंगे यहाँ पर, एक और सिलेंडर लेता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, इसे मैं स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो इसे थोड़ा सा अंदर शफल करेंगे और इसकी एजेस सेलेक्ट करने के बाद स्लाइट चैम्फर करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके एक और इसकी डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं एक कलर दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक WC क्रिएट किया है, वॉश बेसिन, टैप और मिरर यहाँ पर क्रिएट किया है। सो आपको अगर शावर क्रिएट करना, आप ये साइड पे शावर क्रिएट कर सकते हो। आइदर आप, अगर आपको लगता है कि मैं दोनों चीज़ एक ही जगह पे मैनेज कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली आप प्लान के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। सो
ये आपका वेरेंडा है, हॉल है, और यहाँ पे आप इसका बाथिंग एरिया भी यहाँ पर आप इजीली बना सकते हो। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।